नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है प्रश्नावली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनायर। प्रश्नावली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ, परिभाषा, प्रश्नावली क्या है, इसे किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। गुडे एंड हॉट, बोगार्डस, लुंडबर्ग, सिनपायो-यंग, इन सब की परिभाषाओं को हमने पढ़ा है। आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रीफ में हम प्रश्नावली किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्नावली के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची होती है जिसमें अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास हम डाक द्वारा उसे भेजते हैं, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर वे स्वयं लिखकर उत्तरदाता वापस भेज देते हैं। तो ये प्रश्नावली कही जाती है। या ये भी कह सकते हैं हम कि प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से, छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हों, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक सुविधाजनक प्रणाली है। प्रश्नावली की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि प्रश्नावली में पाई जाती है। हम इनके बारे में बात करते हैं। पहली जो विशेषताएं हम देखते हैं प्रश्नावली की, हम कह सकते हैं प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न दिए होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रश्नावली में इसे सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। जो प्रश्नावली हमने बनाई है वो सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसका वितरण व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। प्रश्नावली की तीसरी विशेषता के रूप में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं उत्तरदाता लिखकर वापस भेजता है। तो ये जो शिक्षित व्यक्ति है उन्हीं के लिए उपयोग की जाती है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए नहीं। चौथी इसकी विशेषता है प्रश्नावली का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। एक बड़े क्षेत्र में लोगों से जो हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है उसके लिए ही प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जहां साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है, आप इंटरव्यू या साक्षात्कार के द्वारा एक एक व्यक्ति से जहां सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वृहद स्तर पर या विस्तृत क्षेत्र में। पांचवी इसकी विशेषता है उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है। जो कि हमने उत्तरदाता के पास भेजी है प्रश्नावली, वह उत्तरदाता स्वयं भर कर के वापस डाक द्वारा ही अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। स्थानीय उत्तरदाताओं से इसका संग्रह व्यक्तिगत रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रश्नावली की जो छठी विशेषता है वह है प्रश्नावली आवश्यक रूप से सूचना दाता द्वारा ही भरी जाती है। इसे स्वयं उत्तर देने वाला या जो सूचना दाता है वह ही भरता है। सातवीं जो प्रश्नावली की विशेषता है वह है प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट भाषा में होते हैं, जिससे उत्तरदाता आसानी से इनका उत्तर दे सके। जो प्रश्नावली के प्रश्न बनाए जाते हैं वो बहुत ही सरल भाषा में हो, जिसका कोई द्वि अर्थ ना निकलता हो और जो बिल्कुल समझने में स्पष्ट हो, जिनकी भाषा स्पष्ट हो और जिसे उत्तरदाता
पढ़ करके आसानी से इसका उत्तर दे सके। तो इसके प्रश्न कैसे होने चाहिए? सरल और स्पष्ट होने चाहिए, और जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं इनका उत्तर दे सके। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो प्रश्नावली की विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमने आज देखा। तो ये है प्रश्नावली की विशेषताएं। धन्यवाद।